नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी से लेकर कक्षा 12वीं के दाखिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है दाखिले से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें। दाखिले के लिए बच्चों की कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी दाखिले के लिए, और दाखिला ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के दाखिले से संबंधित जानकारी के बारे में। हमने यह सारी जानकारी आपको केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट से दी है। आप यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। आप यह जानकारी अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और यह जानकारी हिंदी में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दाखिले से संबंधित तारीखों के बारे में। वह महत्वपूर्ण तारीखें जब दाखिले की प्रक्रिया यानी कि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि पंजीकरण की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2019 सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 9 अप्रैल शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी। यानी कि 2 से 9 तारीख तक आप कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं में यदि अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में आप पंजीकरण का फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म मुफ्त होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं आप उस केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, वहाँ से आपको मुफ्त में फॉर्म मिलेगा। आप फॉर्म को भरेंगे, ज़रूरी कागजात साथ जोड़ेंगे और वह फॉर्म कागजात के साथ केंद्रीय विद्यालय में जमा करवा देंगे। हम साथ ही आपको यह भी कहना चाहेंगे कि यह जो तारीखें हैं वह कक्षा दूसरी से 10वीं के लिए है, कक्षा 12वीं के लिए है। क्योंकि 2 अप्रैल तक कक्षा 10वीं का रिजल्ट नहीं निकला होगा, इसलिए कक्षा 11वीं का दाखिला अगले महीने यानी अप्रैल से संभव नहीं है। कक्षा 11वीं के दाखिले के लिए जैसे ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होता है, उसके 10 दिनों के अंदर अंदर कक्षा 11वीं का पंजीकरण हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित हो उसी समय आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय पहुंच जाएं और पंजीकरण करवा दें। अगले 10 दिनों तक पंजीकरण हो पाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र के बारे में, यानी कि बच्चों की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 8 साल। कक्षा तीसरी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 9 साल। कक्षा चौथी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 10 साल। कक्षा पाँचवीं में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 9 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 11 साल। कक्षा छठी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 12 साल। कक्षा सातवीं में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 11 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 13 साल। कक्षा आठवीं में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 14 साल। कक्षा नौवीं में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 15 साल। कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 16 साल। साथ ही साथ
हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में जो दाखिला करवाया जाता है, जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में जो एडमिशन होता है, उसके लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय ने नहीं बनाया है। केंद्रीय विद्यालय यह कहता है कि जिस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित हो उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला आपको लेना होगा, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और जिस साल कक्षा 11वीं का नतीजा घोषित हो उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला लेना होगा, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का कोई भी नियम कक्षा 11वीं और 12वीं क्लास के लिए नहीं है। साथ ही साथ स्कूल की प्रिंसिपल को यह फ्रीडम दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि वह बच्चे जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, प्रिंसिपल उन्हें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे सकती हैं। साथ ही हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम उम्र यानी एज का हिसाब लगाते हैं तो जिस साल बच्चा दाखिला ले रहा होता है, हम उस साल की 31 मार्च पर उम्र को रखकर हिसाब लगाते हैं। अब हम बात करते हैं उन कागजात की जो कि कक्षा 2री से कक्षा 12वीं के दाखिले के लिए आपको चाहिए होंगे। आपको चाहिए होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र। आपको चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र। आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बच्चे का, और आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे वह EWS कैटेगरी है, चाहे वह SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, चाहे वह दिव्यांग कैटेगरी है, चाहे वो OBC कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप सर्विस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना होगा। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह जो हम आपको कागजात बता रहे हैं, इनमें से हो सकता है केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप दाखिले में जाएं वह आपसे 1-2 कागजात की और मांग करें। इसीलिए कागजात से संबंधित संपूर्ण जानकारी जब आप फॉर्म लेने जाएंगे तो केंद्रीय विद्यालय स्टाफ से ज़रूर लें। बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप कैटेगरी में आते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट यदि आप सर्विस प्रायोरिटी वाली लिस्ट में आते हैं, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कक्षा 8वीं से ऊपर वाली क्लासेस के लिए ज़रूरी है। अब एक सवाल उठता है जो ज़्यादातर माता पिता पूछते हैं कि दाखिला ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। जैसा कि हम सब जानते हैं कक्षा 2री का दाखिला ऑनलाइन हुआ था, यानी कि आपने कंप्यूटर पर फॉर्म भरा था और कंप्यूटर पे ही फॉर्म को जमा करवाया था। लेकिन कक्षा 2री से लेकर कक्षा 12वीं का दाखिला ऑफलाइन होगा। आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाएंगे जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, आपको वहाँ से फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण फॉर्म मिलेगा। यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप यह फॉर्म लेंगे, आप फॉर्म को भरेंगे, आप जो ज़रूरी कागजात हैं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जब हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कहते हैं मतलब कि कागजात की फ़ोटो कॉपी, उस पर अपना साइन, जिसका कागजात है वह बंदा उस पर साइन करेगा। यदि यह कागजात आपकी बीवी के नाम है तो आपकी बीवी साइन करेंगी, यदि कागजात पति के नाम है तो पति साइन करेंगे, यदि कागजात बच्चे के नाम का है तो उस पर बच्चे के हस्ताक्षर होंगे। जिस भी इंसान के नाम का कागजात होगा उस पर वह इंसान साइन करेगा, वह सेल्फ अटेस्टेड कहलाए जाते हैं कागजात। वह कागजात साथ जोड़ेंगे रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण फॉर्म के साथ, फॉर्म को अच्छे तरीके से पूरा भरेंगे और नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जहाँ से आपने यह फॉर्म लिया है वहीं आप यह फॉर्म जमा करवा देंगे। इस प्रकार से ऑफलाइन मोड के द्वारा कक्षा 2री से कक्षा 12वीं का दाखिला होगा। हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि हमने आपको यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट से दी है और हमने साथ ही साथ बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं, बहुत सारे हमने अखबार अलग अलग पढ़े हैं आपको यह जानकारी देने के लिए। लेकिन फिर भी जब आप पंजीकरण के लिए 2 अप्रैल को बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाएंगे तो केंद्रीय विद्यालय स्टाफ से भी कक्षा 2री से कक्षा 12वीं तक के दाखिले की संपूर्ण जानकारी पता करके आइएगा। कागजात के बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा क्योंकि जो दाखिले की प्रक्रिया होती है हर केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग होती है। अगर कोई ऐसा कागजात है जो वह एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लीजिएगा और वह कागजात भी उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी जमा करवाइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा।
और आप 2 अप्रैल को सुबह सही समय पर केंद्रीय विद्यालय पहुंचेंगे और जल्द से जल्द अपने बच्चों की पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।